तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज हम जो ये साउथ अमेरिका का मैप है इसको कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं और मेरे साथ साथ आपको भी रिवाइज़ करना है। पॉलिटिकल मैप है ये साउथ अमेरिका का, जिसको हम कम्प्लीटली रिवाइज़ करेंगे और सभी कंट्रियों को ध्यान से रिवाइज़ करेंगे। साथ ही इनकी जो कैपिटल है और उनके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी ध्यान से देखेंगे। बाई चांस अगर कोई फैक्ट या कोई कंट्री का नाम या कोई कैपिटल छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो मेरे साथ आप रिवाइज़ करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से हम शुरू करेंगे। रेड पेन से जो मैं लिखूँगा वो कंट्री का नाम होगा और जो ग्रीन पेन से मैं लिखूँगा वो कंट्री की जो कैपिटल है वो होगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो कंट्री हमारी आ जाती है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस कंट्री की बात हो रही है। तो ये जो कंट्री है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इसकी जो कैपिटल है वो है केन, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका की पहली कंट्री है जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ये आप जो रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं, यहाँ पर रॉकेट देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का एक रॉकेट लॉन्चर है। जब भी फ्रांस या उसके थ्रू कोई और कंट्री स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो यहीं से भेजे जाते हैं। तो ये फ्रांस का रॉकेट लॉन्चर है। इसका नाम है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आइए उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ। रॉकेट लॉन्चर का जो नाम है वो है कोरो, ठीक है, कोरो। इंग्लिश में स्पेलिंग मुझको ध्यान नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप हिंदी में देख लीजिए। कोरो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री पर, जिसका नाम है, जिसके नाम में ही नाम है, सूरीनेम, ठीक है। सूरीनेम। अब जब इसके नाम में ही नाम आ गया तो अब हम इसकी कैपिटल देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। पैरामारिबो। पैरामारिबो। बहुत सी जगह ऐसा भी होगा कि मैं स्पेलिंग हो सकता है गलत लिखूं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं करनी, आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे वर्ड नहीं है, अदर कंट्री के, अदर कॉन्टिनेंट के हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो आपको नाम पर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ। सूरीनेम जो है कंट्री का नाम है और पैरामारिबो इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट कंट्री आ जाती है, देखिए अभी हमने फ्रेंच गुयाना पढ़ा, तो यहाँ से हम तीसरी कंट्री के पास जा रहे हैं जिसका नाम सेम है। उसका नाम भी गुयाना है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में फंसी हुई है नाम, यानी सूरीनेम। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरी कंट्री है वो है गुयाना, ठीक है। तीसरी कंट्री का नाम है गुयाना और इसकी जो कैपिटल है, जी से इसका नाम है गुयाना और जी से ही इसकी कैपिटल का नाम है, जो कि है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। अभी मेरे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से मैं सीधे उसको देख रहा हूँ या देख कर आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। मैं सीधा माइंड पर जोर डालकर ओरिजिनली रिकॉल कर रहा हूँ, तो हो सकता है कोई चीज़ मेरे भी याद ना हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। देखिए नेक्स्ट जो कंट्री है, आप इसकी शेप देख सकते हैं, वी आकार की शेप है। कुछ ना कुछ हर कंट्री में आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ना है, जिससे आपको माइंड में उसका नाम या कैपिटल का नाम रहे। तो इसका यही फैक्ट है कि इसका जो आकार है वी आकार का है, और इस वजह से जो इसका नाम है कंट्री का वो हो जाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला। अभी आपने हाल ही में इसकी बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ के हेड थे, उनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बंदी बना लिया गया है। तो ये वही कंट्री है, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो आई थिंक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी, एक सेकंड, आई थिंक मराकाईबो इसकी जो है कैपिटल है। मराकाईबो, यहाँ पर लेक भी है तो हो सकता है, ठीक है। मराकाईबो यहाँ पर लेक है आई थिंक, तो उसको आपको याद रखना है। मराकाईबो यहाँ पर मैं लेक लिख देता हूँ, मराकाईबो। मराकाईबो यहाँ पर एक लेक है, उसको आपको ध्यान रखना है। आई थिंक इसकी जो कैपिटल है वो मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, कोई बात नहीं, लिख देंगे। कराजस, आई थिंक कराजस है ना, कराजस इसकी जो है कैपिटल है,
चलिए आगे कंट्री बढ़ते हैं, अगली कंट्री पर। देखिए जिस तरह से हमने वेनेजुएला को याद रखा, इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट कंट्री को याद रखेंगे। और इसकी आप शेप अगर देखें तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। और ABCD यानी अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर इस तरह से बनता है आप बताइए। तो ये आएगा C यानी कोलंबो। ठीक है, यानी कोलंबो। चलिए यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, कोलंबो। और कोलंबिया, आई थिंक कोलंबिया इसका नाम, कोलंबिया है ना, कोलंबिया। अब देखिए जो ये कोलंबिया है इसमें आपको 2 O दिख रहे होंगे, 2 O। इसी तरह से इसकी कैपिटल में भी 2 O हैं, जिसका नाम है बोगोटा, बोगोटा। ओके, अभी तक हमने ये जो कंट्री हैं ये कंप्लीट कर ली हैं, और ये सभी कंट्रियाँ हम रिकॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कंट्री हमारी यहाँ पर आती है, देखिए यहाँ तक हमने यहाँ तक की सारी कंट्री हमने अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। ये वो कंट्री हैं जो अभी तक हमने रिवाइज़ की हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जो नेक्स्ट कंट्री, आप यहाँ पर छोटी सी कंट्री देखोगे जिसका नाम मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। इसका नाम है इक्वाडोर, इक्वाडोर। ओके, इसका नाम है इक्वाडोर। इसकी राजधानी भी मुझे याद है, इसकी कैपिटल भी मुझे याद है। छोटी सी ही, जिस तरह से देश है छोटा सा, इसी तरह से इसकी छोटी सी कैपिटल है, छोटा सा नाम है कैपिटल का, जो है क्विटो। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से याद रखा है, छोटा सा देश है जिसमें हम डोर के थ्रू एंट्री ले रहे हैं, और क्विट जल्दी से हो जाता है, क्योंकि छोटे से देश में जैसे एंट्री करेंगे इसी तरह से जल्दी से क्विट भी कर लेंगे। तो इक्वाडोर को इस तरह से आप तालमेल बैठाकर याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, और मुझे अभी एक और फैक्ट याद है जो ऊपर एक कंट्री में मुझे बताना था, अब बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप छोटा सा एक आइलैंड देख रहे होंगे, ये जो आइलैंड है ये इक्वाडोर का है, और इसका नाम है गलापागोस द्वीप, गलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो ये जो है इक्वाडोर का आइलैंड है। अभी ऊपर मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताई, यहाँ पर देखिए जो ये कंट्री है कोलंबिया, कोलंबिया जो है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कोलंबिया इधर की साइड से अटलांटिक ओशियन से, और इधर की साइड से पैसिफिक ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर करती है। साउथ अमेरिका का ये ऐसा एक देश है जो दोनों महासागरों से, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट हमारी जो कंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम अल्फ़ाबेट के आधार पर ही याद करेंगे। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं ये अल्फ़ाबेट में क्या कहलाता है, P। तो P नाम से आपको याद रखना है पेरू। ठीक है, पेरू की जो राजधानी है वो भी मुझे याद है, और बहुत अच्छे से याद है। देखिए पेरू की जो ये राजधानी है यहाँ पर है, इसको लीमा बोलते हैं। ठीक है, इसको लाइमा कहिए, लीमा कहिए। ठीक है, इसको लाइमा कहिए या लीमा कहिए, एक ही बात है। लीमा इसकी जो राजधानी है वो है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्री है वो यहाँ पर है, और साउथ अमेरिका की अब तक की जो कंट्री है ये सबसे उनसे अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वो लैंड लॉक्ड कंट्री इस तरह की कंट्रियाँ होती हैं जो किसी भी तरफ से, कहीं से भी ओशियन यानी समुद्र के साथ अपनी जो सीमा है साझा नहीं करती। ये चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, किसी भी तरफ से ये समुद्र से नहीं अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती। तो यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड कंट्री ये है बोलीविया, इसको बोलते हैं बोलीविया। ठीक है, इसको बोलीविया बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है कि इसकी जो राजधानी है वो है लापाज। अच्छा, ये आप कहोगे कि ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये तो सब में ही आप बता रहे हो कि सबकी राजधानी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी राजधानी थोड़ा दुनिया के हर एक कंट्री से अलग है। क्यों? क्योंकि जो इसकी ये राजधानी है ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, और न सिर्फ एक है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। आप गूगल पर अभी जस्ट कीजिए जिससे कि आपको याद भी हो जाए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल, तो आप लापाज का नाम वहाँ पर देखोगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो राजधानी है वो लापाज है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। और हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप एक मिर्च जैसा देश देखोगे। ये आप देख सकते हो, मिर्च जो हरी मिर्च होती है ना इस तरह से, या लाल मिर्च जो होती है इस तरह से, ये आप इस तरह से एक देश देखोगे, और इसका नाम भी ऐसा ही है। इसका नाम है चिली। ठीक है, इसका नाम है चिली, और इसकी राजधानी है सैंटियागो। ठीक है, आई थिंक जितना अभी तक मैंने रिकॉल किया आपको याद होगा,
और बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। आप भी मेरे साथ 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 रिवाइज़ कर रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे फिर से, जो कि चिली का ही एक आइलैंड है और इसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड, ठीक है। इसको कौन ओन करता है, इसका मालिक कौन है, ये किसका है, तो ये है चिली का, ठीक है। अब देखो, चिली के साइड में एक बहुत बड़ा सा आप देश देख रहे होंगे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और ये काफ़ी ठंडा इलाके में से एक है। तो यहाँ इसका हम नाम लिख देते हैं, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है। सुल्तान मूवी में जो गाना था वो उसमें इसका जिक्र है, ठीक है। अर्जेंटीना इसका नाम है। इसकी कैपिटल की अगर बात करें तो मैं इसकी कैपिटल यहाँ पर लिखूंगा। इसकी कैपिटल है असंक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्पेलिंग में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है मुझसे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है ना। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अभी तक हमने एक पढ़ा जिसको हम बोलीविया बोलते हैं, जिसकी राजधानी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। तो सेकंड कौन सी है? सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली जो कंट्री है ये दूसरी साउथ अमेरिका की लैंड लॉक्ड कंट्री है। आइए इसका नाम जानते हैं। इसका नाम है पैराग्वे, ठीक है। पैराग्वे, ठीक है। पैराग्वे इसका जो है नाम है। और इसकी कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल मैं थोड़ा सा रिकॉल जहाँ तक कर पा रहा हूँ, एक मिनट, अभी थोड़ी सा मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा मुझे याद करने दीजिए। इसका नाम आई थिंक है, तो चलिए अभी इसको जो है छोड़ देते हैं और इसका नाम छोड़ देते हैं। और एक चीज़ मुझे याद आई, मैंने यहाँ पर एक गलती की है। जो अर्जेंटीना मैंने लिखा है ये तो ठीक लिखा है, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो मैंने गलत लिख दी है। इसकी राजधानी असंक्शन नहीं है। असंक्शन जो है उरुग्वे की आई थिंक राजधानी है, या पैराग्वे की आई थिंक राजधानी है। हाँ, याद मुझको आ गया। देखिए, जो पैराग्वे है इसकी राजधानी है असंक्शन, ठीक है। असंक्शन या असंक्शन, ऐसे इस तरह से एक नाम है, वो पैराग्वे की राजधानी है। देखिए, जब आप गलती करते हो रिकॉल करते टाइम, तभी आप सीखते हो, है ना। अभी मैंने अर्जेंटीना को असंक्शन लिख दिया था इसकी राजधानी, लेकिन पैराग्वे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसकी राजधानी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक से मुझे याद आया कि पैराग्वे की जो राजधानी है वो असंक्शन है। तब अब मैं जाकर जो मुझसे गलती हुई है अर्जेंटीना में वो मैं ठीक करूँगा। इसकी राजधानी जहाँ तक मुझे याद आ रही है, आई थिंक ब्यूनस आयरस ऐसे कुछ करके है। ब्यूनस आयरस, हाँ, यही इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयरस। अब हमारी 2 कंट्रियाँ बची हैं और सेकंड लास्ट कंट्री है जो ये आप देख सकते हो बॉर्डर पर है, और ये इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और इस कंट्री का नाम है उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे, ठीक है। अब इसकी राजधानी मैंने इस तरह से याद की हुई है कि क्योंकि ये लोग बॉर्डर पर हैं और बीच जरूर यहाँ पर होगा क्योंकि समुद्री किनारा है ना। समुद्र देखते होंगे, तो जब भी समुद्र देखते होंगे और अच्छा जो नज़ारा है वो दिखता होगा तो ये वीडियो बनाते होंगे। अब वीडियो से मैंने इसको याद किया, मोंटेवीडियो इनकी जो है कैपिटल है, मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो। अब लगभग सभी कंट्रियां हमने कंप्लीट कर ली हैं, और जिस तरह से मैंने साउथ अमेरिका की ये सभी कंट्रियां कर ली हैं, इसी तरह से आपको भी एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लेना है साउथ अमेरिका का और उसको फिल करना है इस तरह से, जिससे कि आपको सभी कंट्रियां, सभी कैपिटल्स याद हो जाएं। अब हम लास्ट टच देने वाले हैं इस मैप को, और यहाँ से हम इसको लास्ट टच देंगे। इस कंट्री का नाम है, जो हम यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और बड़ा सा ही इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, ठीक है। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। कराकस, आई थिंक कराकस, हाँ, कराकस एक माइन है, आयरन माइन है, ठीक है, लोह खदान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको फैक्ट को याद रखना है। तो फाइनली हमारा जो आज का रिवीजन था, साउथ अमेरिका पॉलिटिकल मैप कंप्लीट हो चुका। सभी कंट्रियां मैंने रिवाइज की विद देयर कैपिटल नेम। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस तरह से ही रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगे। हम पूरा वर्ल्ड मैप, उसके बाद इंडिया, हर तरह से पूरे वर्ल्ड मैप को इस तरह से आपके साथ में शेयर करते हुए रिवीजन करूँगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो, हमारे चैनल के साथ। तब तक की अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।